अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी पकौड़ों में। ये है मूंग दाल के पकौड़े, लेकिन ये मूंग दाल जो है मैं छिलके वाली इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि उसका जो छिलका है इसमें एक बड़ा खूबसूरत सा जायका आता है। ट्राई करके देखिएगा। तो ये हो गए मूंग दाल के पकौड़े। करना आपने ये कि दाल को आप अच्छी तरह वॉश करेंगे। खुले पानी में आपने इसको ओवरनाइट 6 से 7 घंटे के लिए भिगो देना है। उसके बाद आप इसको पानी के नीचे रख करके धोएंगे। जितना एक्सेसिव स्किन है रिमूव हो जाता है वो ठीक है, लेकिन सारा आपने रिमूव नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें काफ़ी अभी भी छिलके हैं। इससे इसका बहुत अच्छा जायका आता है, तो इतने छिलके बीच में होने चाहिए। और जो इन पकौड़ों की जान होती है, जो इसका कॉम्बिनेशन है बीच में, वो होता है स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज। इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है इन पकौड़ों में। तो ये होगी स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज, हरी मिर्चें जाएंगी तीखी वाली, दैट स्पाइसी ग्रीन चिलीज़ हैं। बेकिंग सोडा भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, सॉल्ट यानी कि नमक, भुना और कुटा जीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड। इसी तरीके से कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया जो होता है उसे भी आपने ड्राई रोस्ट करना है और उसको आपने दरदरा सा पीस लिया। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, दैट्स क्रश्ड रेड चिली। तेल में इसको फ्राई करेंगे और बीच में डालेंगे हरा धनिया। तो सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पर करना है, जो ये पानी है इसे मैं डिस्कार्ड करने लगी हूँ और चॉपर में डाल के इसको आपने जो पीस लेना है। तो ये देख लें, पानी आपने बीच में से निकाल लेना है और चॉपर में डाल करके, अगर चॉपर आपके पास नहीं है मशीन, तो फिर आप जो है ब्लेंडर में भी इसको कर सकते हैं और अच्छे से इसको जो है यहाँ पर हम ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छे से आपने इसको पीस लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि आपने इसको 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट के लिए आपने इसको पानी में भिगो करके रखना है, तो इसमें आपको पानी की ज़रूरत नहीं होगी इसको ग्राइंड करने के लिए। अगर आप पानी डालेंगे फिर ये आपसे हैंडल नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको ज़्यादा घंटों के लिए भिगो कर रखें, पानी अच्छे से निकाल दें और उसके बाद आपने इसको जो है ग्राइंड करना है। अब यहाँ पर तमाम चीज़ें ऐड कर लेते हैं। हरी मिर्चें चली गई, हरा प्याज जाएगा बीच में, नमक, भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और हरा धनिया। इस तक आपको मैंने बताया कि फ्रोज़न होता है मेरा। ये डाल लेते हैं और बीच में डालेंगे बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तेल आप रख देंगे गर्म होने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर जो है इसके पकौड़े बना लेते हैं। तो देख लें, परफेक्टली इसका मिक्सचर आपने हाथों से मिक्स कर लिया। तेल मैं कर चुकी हूँ गर्म। अब आपने छोटी छोटी इसकी जो है फ्लैट सी टिक्कियाँ बनानी और हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल आपका थोड़ा गर्म होना चाहिए। तो देख लें, इस तरह के आपने छोटे छोटे फ्लैट से बनाने हैं। हाथों से आप इसको दबा लीजिएगा और बीच में जो है गर्म तेल में इसको हम ऐड कर लेते हैं। इस तरह बीच में आप इसको ऐड करते चले जाएंगे। तेल आपका गर्म होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग दाल कच्ची है, ये नीचे जाकर के बैठ जाते हैं और जैसे ये अंदर से कुक होना शुरू होगा खुद ब खुद ऊपर फ्लोट हो जाएगा और गोल्डन हो जाएंगे और फिर हम इन्हें जो है प्लेट पर टिश्यू करके निकाल लेंगे। तो तेल गर्म होगा और इसको फ्राई करते हुए आपने जो है फ्लेम को रख देना है मीडियम और हाई के दरमियान में, ठीक है। तो इसी के से इन्हें फ्राई कर लेते हैं और फिर आपको उसका एंड रिजल्ट दिखाते हैं। ये देख लें, ज़बरदस्त है। यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हुए हैं। आप टिक्कियाँ बना सकते हैं या फिर जिस तरीके से मैं करती हूँ, मैं हाथ में डाल करके यूँ थोड़ा थोड़ा बीच में डालती रहती हूँ और ये गोल गोल बन जाते हैं। ऊपर से क्रिस्प, अंदर से बेहतरीन तरीके से सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी। अगर आपसे फ़र्ज़ करें उसका बैटर पतला हो जाता है तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा कि अब हम क्या करेंगे। उसमें आप बेसन डालेंगे और साथ साथ मिलाते चले जाइए बैटर के अंदर में, जब तक कि वो बिल्कुल एक ऐसी फॉर्म में आ जाए कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तेल में। तो मैंने आपको वो भी बता दिया यहाँ पर। तो इसे निकाल लेते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये रहे मूंग दाल के पकौड़े। इसे आप सर्व करते हैं मीठी इमली की चटनी के साथ में। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which_is_cooked_with_faiza.net पर। ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।